जय हिंद फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आज आप लोग के सामने। और आज हम फाइनल पार्ट लाए हैं हमारे इस पूरी सीरीज का, जो कि है पार्ट नंबर 5। यानी कि इस पार्ट का मतलब क्या हुआ, पहले हम लोगों ने फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग इस फिफ्थ पार्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, जाकर के ये सारे पार्ट भी देख लेना, तभी आप यहाँ के थोड़ा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उन पर आप बने रह पाओगे, आप उसको समझ पाओगे, और एल्स आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। M1R5 जनवरी 2023 ओ लेवल के क्वेश्चन पेपर का फुल एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो ये टारगेट बैच सीरीज है यूपीपीसी 2024 के लिए, और देखो वॉच टिल एंड टू गेट द बेस्ट आउटकम एंड एन एग्जाम चेंजर टिप। यानी कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, जिसके थ्रू आप एक अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ और एक एग्जाम चेंजर टिप ला पाओ अपने सारे क्वेश्चन और सारे पेपर को करने के लिए। ठीक है, चलो बिना टाइम गवाए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग और चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लैन बेस्ड मैसेजिंग। यानी देखो हमसे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि लैन बेस्ड मैसेजिंग का एग्जाम्पल नहीं है। ध्यान से देख लेना इस चीज को, एग्जाम्पल नहीं है, तुमसे कह रहा है कौन सा उदाहरण नहीं है। ठीक है ना, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए IIS, ऑप्शन बी डोमिनो, ऑप्शन सी ग्रुप वाइज, या फिर ऑप्शन डी एक्सचेंज। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। देखो लैन बेस्ड, ठीक है ना, ये हो गया हमारा लैन। लैन के बारे में, लैन मैन मैन, मैंने तीनों के बारे में अपनी वीडियो बना दी है, इसी चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में होगी। ठीक है ना, तो उसके बाद अब देखो, अगर आप ये चीज सर्च करने के बाद आपने वीडियो देखा, उसके बाद आपको लाइन समझ में आ गया, अब आपको कंफ्यूजन आएगा अब इस क्वेश्चन पर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हम लोग यहां पर बताते हैं। ठीक, तो देखो IIS डोमिनो ग्रुप वाइज एक्सचेंज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IIS। यानी कि IIS एक एग्जांपल नहीं है लैन का। ठीक है ना, लैन के अंडर में ये नहीं आता। देखो अब देखो IIS क्या है, फुल फॉर्म IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। IIS क्या होता है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज फुल फॉर्म है, इसको जरूर से लिख लेना, मेरी जल्दी ही फुल फॉर्म की वीडियो आने वाली है। मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर में आ हुए हैं सबसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, उनके मैं आपको फुल फॉर्म के साथ साथ आपको सारे शॉर्टकट्स और ये सब भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं कुछ ही दिनों में। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है, अब POS, ठीक है, क्या कह रहा है, अब POS इज अ डैश सिस्टम टू प्रोसेस एंड कार्ड पेमेंट्स एट रिटेल स्टोर। अब देखो POS को समझना मतलब पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल पर हम जो जिस कौन सी ऐसी चीज है, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि हम लोग यूज करते हैं, जो कि POS के टाइम जो कि यूज होता है। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन जो कि POS के टाइम यूज करता है? जैसे POS क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। POS जैसे कि हम लेने गए कोई भी सामान, तो अब जब कोई भी सामान हम लेने जाएंगे तो उसमें हम पेमेंट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जब पेमेंट हम करेंगे तो हम कौन सा मेथड यूज कर रहे होते हैं वहां पर? तो POS जैसे हम लोग कार्ड पेमेंट अब जैसे यूज कर रहे हैं, तो कार्ड पेमेंट जब वो होगा तो वो क्या है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। देखो ऑप्शन दिए हुए ना आपके, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है, या फिर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। यानी कि या तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि बिजनेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो कार्ड पेमेंट के लिए जो भी हम मेथड यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, रिटेल स्टोर्स पर। देखो क्या कह रहा है, POS खुदरा दुकानों पर कार्ड से भुगतान संसाधित करने के लिए एक डैश प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है ये? ठीक है, कौन सी प्रणाली है? ठीक है, देखो कौन सी, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या फिर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। अब ये क्यों हुआ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस का मतलब मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब ये है कि जो भी उसे बोला जाएगा, उसे हार्डवेयर बोला जाए, उसे सॉफ्टवेयर बोला जाए, उसे फर्मवेयर बोला जाए, तो वो जो भी चीज उसे बोली जाएगी वो किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द बिजनेस पर डिपेंड करेगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि नेचर ऑफ द बिजनेस पर डिपेंड करती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। क्या है अभी ये पढ़ते हैं, एवरी POS सिस्टम यूजेस POS सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, यानी क्या वो यूज करता है, POS सॉफ्टवेयर यूज करता है। अब जैसे कि आपने ये लाइन पढ़ी, आपको लगेगा सॉफ्टवेयर इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं, अभी आगे पढ़ो। बट नॉट ऑल बिजनेसेस नीड POS हार्डवेयर। अब ऑल बिजनेस को हार्डवेयर भी नहीं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। इफ यू हैव एन ऑनलाइन स्टोर देन ऑल ऑफ योर सेल्स हैपन ऑन योर वेबसाइट। अब देखो इसको समझो,
अब क्या कह रहा है कि जब आपका कोई ऑनलाइन स्टोर आप चला रहे हो, आपकी ऑनलाइन आप बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन आपकी ई कॉमर्स शॉप है, तो अगर आप उस पे अगर आप सेल आउट कर रहे हो, उस पे अगर आप देख रहे हो, तो देखो सीधी सी बात है आपकी जो पेमेंट होनी है वो ऑनलाइन होनी है। तो जब वो चीज ऑनलाइन होगी तो सीधी सी बात ये है ना कि आपको पेमेंट करने के लिए कोई हार्डवेयर जैसी चीज आपको चाहिए ही नहीं, ठीक है। जब हार्डवेयर नहीं चाहिए तो अब देखो यहां पर सॉफ्टवेयर फर्स्ट लाइन पर कट गया और सेकंड लाइन पर आपका हार्डवेयर कट हो गया, तो दोनों चीज कट हो गया। वो डिपेंड किस पे कर रहा है, नेचर पर डिपेंड कर रहा है। सो यू डोंट नीड पीओएस हार्डवेयर टू हेल्प यू एक्सेप्ट पेमेंट। अब सीधी सी बात है आपको हार्डवेयर की जरूरत नहीं है ताकि आप पेमेंट को एक्सेप्ट कर सको। बट इफ यू हैव अ कैफे, अगर आपका कैफे है यानी आप एक ऑफलाइन बिजनेस हो, यू मे नीड अ रजिस्टर एंड अ क्रेडिट कार्ड रीडर। अब आपको एक रजिस्टर्ड और एक क्रेडिट कार्ड रीडर की आपको जरूरत पड़ेगी, क्यों? ताकि आप उस पर अपनी प्रॉपर जो आपकी पेमेंट है उसको नोट डाउन कर सको डे टू डे वाइज, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते फिलहाल अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, टू डिजिटली साइन अ डॉक्यूमेंट। ये मैंने आपको मेरे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इन दोनों में से किसी एक पार्ट पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था। टू डिजिटली साइन अ डॉक्यूमेंट इन लिबर ऑफिस राइटर वी कैन यूज अ सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर मेन्यू ऑप्शन फ्रॉम। अब देखो अगर हमें लिबर ऑफिस राइटर में, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं इसे, लिबर ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए हम डैश से डिजिटल हस्ताक्षर मेनू विकल्प का उपयोग करते हैं। अब देखो हमसे ये कह रहा है कि अगर हमें डिजिटल डिजिटल सिग्नेचर करना है, डिजिटल मेनू पर जाना है, डिजिटल सिग्नेचर का यूज करना है, हमें डिजिटली साइन करने के लिए किस पर, लिबर ऑफिस पर, तो हम किस मेन्यू पर जाएंगे? टूल मेन्यू पर, इंसर्ट मेन्यू पर, एडिट मेन्यू पर या फिर फाइल मेन्यू पर। अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में हमें क्या मिल जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। अब देखो क्या लिखा है, ओपन द डॉक्यूमेंट एंड क्लिक फाइल। हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहां पर, उसके बाद हमें क्या करना है, क्लिक ऑन डिजिटल सिग्नेचर। अब हम क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर्स पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जरा इसको सोचकर खुद से मेरे को बताओ, खुद से वीडियो को पॉज करो और वीडियो को सोचकर जरा, क्वेश्चन को सोचकर जरा मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। देखो क्वेश्चन को समझ लो पहले। ट्विटर टेक्स्ट पोस्टेड एज ट्वीट कैन बी ऑफ। ट्वीट के रूप में पोस्ट किया गया ट्विटर टेक्स्ट डैश का हो सकता है। यानी देखो जो हम लोग ट्विटर यूज करते हैं, ट्विटर में हम लोग जो ट्वीट करते हैं ना उसमें वर्ड्स लिखे रहते हैं खूब ढेर सारे। आजकल तो ट्विटर भाई अल्ट्रा लेवल पर चल रहा है, ठीक है। हमारे लॉन मस्क साहब है वो कर ही रहे हैं जो उनकी मर्जी है, ठीक है ना। तो अभी देखो फिर कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो हम टेक्स्ट फॉर्म में डालते हैं, तो ये जो हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं ये मैक्स टू मैक्स कितने ये कैसे कितने वर्ड का हो सकता है, कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप जरा बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन पर। A 280, B 260, C 240 या फिर D 140। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 280, 260, 240 या फिर 140, ठीक है। इसको जरा कमेंट करके मेरे को बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो फिलहाल मुझे उम्मीद है आपने पॉज करके कमेंट कर दिया होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट आंसर। बाय डिफॉल्ट द यूजर ट्वीट कैन बी 280 कैरेक्टर्स, यानी कि बाय डिफॉल्ट यानी पहले से, कोई इसमें चेंजेस नहीं करता है। पहले से जब आप ट्विटर को इंस्टॉल करोगे तब वहां पर जो कि आपका कैरेक्टर होगा वो कितने डिजिट, वो आपका टेक्स्ट कितने डिजिट का हो सकता है, 280 डिजिट का हो सकता है। बट विद द लॉन्ग ट्वीट क्लाइंट प्रॉपर्टी इनेबल्ड, अगर उसमें लॉन्ग ट्वीट की जो एक प्रॉपर्टी होती है वो इनेबल्ड है, द मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट फॉर द यूजर कैन बी 10,000 कैरेक्टर्स। यानी कि अगर उसमें लॉन्ग ट्वीट क्लाइंट प्रॉपर्टी यानी एक लॉन्ग ट्वीट ऑप्शन, आप सीधे सीधे ये कह लो कि एक लॉन्ग ट्वीट ऑप्शन होता है, अगर वो इनेबल्ड है तब फिर आप उसमें कितने कैरेक्टर्स के ट्वीट कर सकते हो, टोटल 10,000 कैरेक्टर्स के भी आप ट्वीट कर सकते हो। लेकिन आपसे अगर जनरली ये पूछा जाए ना, अगर देखो ऑप्शन में दिया होता 10,000 तो हम आपको एक बार कंफ्यूजन हो सकती थी। लेकिन अगर देखो यहाँ पर 280, 260, 240, 140 दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको डिफॉल्ट का ही मैक्सिमम आपसे डिफॉल्ट का ही पूछेगा, टेंशन मतलब इतनी। तो डिफॉल्ट का अगर पूछता है तो आप वहां पर क्या क्लिक करोगे, वहां पर आप ऑप्शन लगाओगे, हमेशा याद रखना क्या ऑप्शन लगाओगे, 280। क्या ऑप्शन होगा, 280 होगा, ठीक है। चलो फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टू शेप्स इन प्रेजेंटेशन। क्या कह रहा है, टू शेप्स इन प्रेजेंटेशन यानी दो शेप। जब हम दो शेप मान लेते हैं, एक ये ले लिए, एक ये ले लिए, ठीक है, मान लेते हैं ये हो गया, ठीक है। तो टू शेप्स इन प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिबर ऑफिस इंप्रेस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग। अब देखो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज, लिबर ऑफिस इंप्रेस में प्रेजेंटेशन फाइल में दो आकृतियां बनाई जा सकती हैं, डैश का उपयोग करके जुड़ा हुआ। अब देखो जो कि हम लोग फाइल में बना, अब देखो मैं आपको दो चीजों के थ्रू यहाँ पर बताता हूं। जब हम MS वर्ड यूज कर रहे होते हैं
तो अगर हमें वहां पर किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में एक साथ करना होता है, एक साथ उन्हें हमें अगर लगाना है, तो वहां पर हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं? वहां पर हम ऑप्शन जो यूज करते हैं उसका नाम होता है, आपने देखा होगा, ग्रुप या अनग्रुप का ऑप्शन होता है, ठीक है ना। तो ग्रुप करने का मतलब क्या होता है? आप उन दो चीजों को एक साथ अटैच करना चाहते हो, और अनग्रुप का मतलब क्या होता है? ये दो चीज आपस में अटैच है, आप इसको अलग और इसको अलग करना चाहते हो, ठीक है। तो अब देखो यहां पर किसके बारे में पूछ रहा है? यहां पर एमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पूछ रहा, यहां पर आपसे पूछ रहा है लिबर ऑफिस के बारे में, ठीक है ना। तो लिबर ऑफिस में कैसे होता है? अगर हमें यही चीज ग्रुप करना है तो हम कैसे करेंगे? ऑप्शन ए फिक्स, ऑप्शन बी जॉइंट, ऑप्शन सी कनेक्टर, या फिर ऑप्शन डी अटैचर। मतलब कि अगर हमें इन दो फिगर्स को आपस में जॉइंट करना है तो हम कैसे करेंगे? कैसे हम इन दोनों को जॉइंट कर सकते हैं, कैसे हम इन दोनों को ग्रुप कर सकते हैं एक साथ, जिससे कि क्या हो कि अगर हम एक बार इस पर हमने एक बार इस पर क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाए, और बस एक बार क्लिक करके हम इसको इधर ले जाएं या चाहे जिधर ले जाएं, मतलब तो ये पूरा का पूरा मूव हो, एक एक करके ना ले जाना पड़े, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हम यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं ऑप्शन सी, दैट इज कनेक्टर, ठीक है ना। अब देखो कनेक्टर क्या है? अ कनेक्टर इज अ लाइन दैट जॉइंस ऑब्जेक्ट्स एंड रिमेन्स अटैच्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर मूव्ड। देखो वही वाली बात है ना कि मैंने आपको क्या बताया, कनेक्टर क्या होती है? एक लाइन होती है जो कि अटैच्ड होती है किससे? ऑब्जेक्ट्स के लिए, और उस ऑब्जेक्ट से अटैच होती है, और अगर हम इधर उधर उसे मूव कराते हैं तो जितने ऑब्जेक्ट्स उस लाइन से अटैच हैं वो सारे के सारे एक साथ मूव होंगे, हमें एक एक करके मूव नहीं करना पड़ेगा। इफ यू कॉपी एन ऑब्जेक्ट विद अ कनेक्टर, द कनेक्टर इज आल्सो कॉपीड। अब देखो सीधी सी बात है, अगर हम, मैंने आपको बताया ना, जैसे मान लो ये हमारा फिगर है, ठीक है, अगर हमने इस पे क्लिक किया और हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक, तो अगर हम जब इसको कॉपी करेंगे कहीं पर भी जाके हम पेस्ट करेंगे तो वहां पर क्या होगा? ये दोनों चीज पेस्ट होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि एक ही पेस्ट होगा, नहीं, ये हमने दोनों ग्रुप किया हुआ है ना, तो हम जब कॉपी पेस्ट भी करते हैं तो वो दोनों ही कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है ना। चलो देखो क्या लिखा है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कनेक्टर लाइंस। क्या होती हैं? 4 तरह की कनेक्टर लाइंस होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट स्टैंडर्ड, यानी 90 डिग्री एंगल बैंड, यानी कि 90 डिग्री पे ही बैंड हो सकती है कुछ ऐसे। उसके बाद स्ट्रेट बैंड्स, लाइन 2 बैंड्स, 2 बैंड हो सकते हैं। फिर 4 कर्व मतलब कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इतने तरह के हमारे पास कनेक्टर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि लिबर ऑफिस कैल्क डज नॉट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, नॉट यानी लिबर ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा टूलबार प्रदान नहीं करता। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि उसके द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जाता, लिबर ऑफिस नहीं प्रोवाइड करता है? ऑप्शन ए 3D सेटिंग, ऑप्शन बी मीडिया प्लेबैक, ऑप्शन सी ड्राइंग, या फिर ऑप्शन डी पेंटिंग। कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नहीं प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा? लिबर ऑफिस के द्वारा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेंटिंग टूल बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, इन लिबर ऑफिस राइटर विच स्टाइल ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। कौन सा स्टाइल ऑप्शन है जो कि अवेलेबल नहीं है? बार बार देखो कौन सा क्वेश्चन में ला रहा हूं, नॉट, ताकि आपको जब नॉट देखने की आदत हो जाएगी ना, तो जब नॉर्मल स्टेटमेंट आएगा तो आप ऑटोमेटिक उसे पकड़ लोगे, और नॉट हल्का सा भी कहीं आपको दिखा तो आप फट से उसे ग्रैब कर लोगे। तो इस तरह आप क्या करोगे, दोनों चीज के लिए आप प्रिपेयर होते जाओगे, ठीक है ना। इसलिए मैं नॉट के क्वेश्चन ला रहा हूं आजकल, ठीक। तो कौन सा ऐसा है जो कि मतलब अवेलेबल नहीं है, लिबर ऑफिस राइटर में कौन सी स्टाइल अवेलेबल नहीं है? ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, ऑप्शन बी एम्फेसिस, ऑप्शन सी डबल कोटेशन, या फिर ऑप्शन डी कोटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज डबल कोटेशन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, विच इज नॉट अ वैलिड प्रेजेंटेशन मोड इन लिबर ऑफिस इंप्रेस। यानी कि देखो फिर वही बात आ गई, नॉट, बार बार क्वेश्चन किसका आ रहा है, लिबर ऑफिस इंप्रेस में कौन सा वैध प्रेजेंटेशन मोड नहीं है? ध्यान से देख लेना कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए हाफ स्क्रीन, ऑप्शन बी फुल स्क्रीन, ऑप्शन सी लूप एंड रिपीट, या फिर ऑप्शन डी इन अ विंडो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज हाफ स्क्रीन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज हाफ स्क्रीन। हाफ स्क्रीन एक वैलिड प्रेजेंटेशन मोड नहीं है, किसमें नहीं है? लिबर ऑफिस इंप्रेस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, विच एड्रेस इज परमिटेड नॉट टू यूज 2 फॉरवर्ड स्लैशेस। यानी कि किस पते पर 2 फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग ना करने की अनुमति है। यानी कि देखो
तुमसे ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा एड्रेस, एड्रेस मतलब समझते हो लिंक, ठीक है ना। तो जब हम ऐसे यूज करते हैं, कोई भी हम लोग एड्रेस यूज कर रहे होते हैं, तो जैसे कि हमारा जो लिंक होता है उसमें HTTPS डबल स्लैश वगैरह वगैरह लगा होता है, ठीक है ना। तो वो जो स्लैश होता है, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एड्रेस है जिस पर कि हमें डबल स्लैश ना करने की यूज ना करने की परमिशन होती है। यानी कि ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको, इनमें से कोई एक ऐसा है जिसमें कि हम डबल स्लैश ना भी लगा तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला SMTP URL, ऑप्शन बी न्यूज एड्रेस, ऑप्शन सी HTTP URL, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना। अब HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये तो हो गया। SMTP का फुल फॉर्म आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, कमेंट करके। मैंने अपनी सारी वीडियोस में बोला हुआ है कि कमेंट करके आप फुल फॉर्म्स बताओ, लेकिन आप लोग नहीं बता रहे हो, वो आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इस तरह प्रिपरेशन नहीं होती है। आपको अगर प्रिपरेशन अच्छे से करना है तो जो मैं बोल रहा हूं आपको वो चीज करनी पड़ेगी। इट डजेंट मैटर आप कैसा फील कर रहे हो, क्या नहीं फील कर रहे हो, करना चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे हो। अगर आपका सामने वाला टीचर बोल रहा है तो आपको उसे करना है, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं SMTP का फुल फॉर्म नोट करके कहीं, मतलब गूगल से, ऑब्वियसली गूगल सर्च करो, उसको दिमाग में रखो और कमेंट भी करो। कमेंट करोगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका होगा, आप लोगों को क्या लगता है करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फिलहाल मैं बताता हूं, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज न्यूज एड्रेस। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्लैशेस, यानी स्लैश जो होते हैं वो दो तरह के। कौन कौन से? बैक स्लैश यानी कि बैक स्लैश ऐसा कुछ, या एक होता है फॉरवर्ड स्लैश यानी कि ऐसा कुछ, ठीक है ना। उसके बाद द बैक स्लैश इज यूज्ड ओनली फॉर कंप्यूटर कोडिंग। अब देखो जो बैक स्लैश है, बैक स्लैश यानी कि ये वाला, ये किसमें यूज होता है? सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर कोडिंग में। किसमें यूज होगा? कंप्यूटर कोडिंग में। और जो फॉरवर्ड स्लैश है वो किसमें यूज होता है? ऑफन सिंपली रिफर्ड टू एज अ स्लैश इन अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड इन इंग्लिश। अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे कहीं पर यूज करना है दिस या दैट, तो ये क्या है? ये फॉरवर्ड स्लैश आया कि नहीं आया? तो फॉरवर्ड स्लैश क्या हो गया? ये वाला हो गया। तो फॉरवर्ड स्लैश हम किस में यूज करते हैं? अपने इंग्लिश लैंग्वेज में या एड्रेसेस वगैरह में भी हम लोग कई बार यूज कर लेते हैं, कोडिंग में भी, ठीक है। तो इसी तरीके से चलो अभी आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है? देखो ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर काफी पॉइंट्स कवर होंगे। टोटल पॉइंट्स ऑफ IoT प्लेटफॉर्म एंड वॉइस कम्युनिकेशन इज, यानी कि देखो अब टोटल फॉर्म ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन और IoT प्लेटफॉर्म के कितने हैं? IoT प्लेटफॉर्म और वॉइस कम्युनिकेशन के टोटल प्लेटफॉर्म कितने होते हैं? ठीक है, तो वॉइस कम्युनिकेशन के तो आप सब जानते हो, वर्बल, नॉन वर्बल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये कितने होंगे ये आप जान रहे होंगे। अब हमें बताना है IoT प्लेटफॉर्म। IoT प्लेटफॉर्म के कितने टाइप्स होते हैं इसको बताते हुए आपको अपना क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखो इसमें क्या है 4-4, यानी कि देखो ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये दिखा रहा है हमारे IoT को, सेकंड वाला हमें क्या दिखा रहा है? वॉइस कम्युनिकेशन को, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट 4-4 यानी दोनों के 4-4, IoT के 4, वॉइस कम्युनिकेशन के 3, IoT के 3, IoT के 3 और वॉइस कम्युनिकेशन के 4, और IoT के 3 या फिर वॉइस कम्युनिकेशन के भी 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A, B, C या फिर D? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दे रहा हूं इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आप लोग जरा मेरे को गेस करके बताइए, कमेंट सेक्शन पर जाइए और आप लोग जरा मेरे को गेस करके बताइए। फिलहाल मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, दैट इज 4,3। अब देखो मतलब कि क्या, IoT के 4 और वॉइस कम्युनिकेशन के 3। फिलहाल अब देखो 4 टाइप्स ऑफ IoT प्लेटफॉर्म। मैंने IoT का क्यों बताया? क्योंकि वॉइस कम्युनिकेशन सबको पता होता है। तो यहाँ पर IoT का मैं बताता हूँ। ऑप्शन ए IoT कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म, यानी कि पहला कौन सा है? कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म। एंड IoT कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म इज यूज्ड टू मैनेज मॉनिटर द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट कनेक्ट डिवाइसेस अक्रॉस वाईफाई, यहाँ एस नहीं होगा, मिसप्रिंट हो गया, वाईफाई, ब्लूटूथ एंड मोबाइल इंटरनेट। अब देखो IoT कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म क्या होता है? IoT का पहले से सबसे पहले फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। IoT क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखो इसके बाद क्या कह रहा है कि IoT कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म क्या होते हैं कि हमें वो ये परमिशन अलाउ कर रहे होते हैं कि हम आराम से जो हम चाहें, जैसा चाहें, जैसे कि प्लेटफॉर्म हम जो भी यूज हम कर रहे होते हैं उनको एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में रखना, उनको एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन में रखना, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना, वाईफाई, ब्लूटूथ या मोबाइल इंटरनेट के जो भी डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करना, उनको मॉनिटर करना, ठीक है। दूसरा IoT डिवाइस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर डिवाइस का मैनेजमेंट, IoT एप्लीकेशन इनेबल्ड
इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म, ये हो गया। उसके बाद ऑप्शन 4 IoT एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे अलग अलग IoT के प्लेटफॉर्म है। इन IoT पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं वीडियो एक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। इसीलिए चैनल को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं शिवांश, आपका टीम मिशन विद आकाश। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।